हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। तो गाइस देखिएगा, हाई कोर्ट के सिस्टम असिस्टेंट के जो एडमिट कार्ड टाइपिंग के वो जारी हो चुके हैं। कुछ बेसिक्स जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी। आज कुछ और इम्पोर्टेंट सूचना जो अपलोड भी कर दी गई है, और उसके अलावा दो बातें कि वहाँ पर कीबोर्ड कौन सा है उसकी एक ऑथेंटिक फ़ोटो मैंने मंगवाई है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा कि अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट है HC राज, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लें। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास प्रवेश पत्र नहीं है, सीधी बात है, उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात है कि आपको एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या लेके जाना है। तो आपका जो ओरिजिनल ID कार्ड है, ठीक है, हालांकि इन्होंने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब लिखा है, बट आपको लेके वही जाना है जो आपने फॉर्म में अपलोड किया था। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा मेरे हिसाब से, तो एडमिट कार्ड में वो प्रिंट है ऑलरेडी जो आपको लेके जाना है। ठीक है। जो अपलोड किया था उसकी फ़ोटो कॉपी, एक काला या नीला बॉल पॉइंट पेन, एक 2.5 बाई 2.5 की फ़ोटो, वही फ़ोटो जो आपने फॉर्म में अपलोड करी थी। ठीक है। आप अपने ये जो फ़ोटोकॉपी है इस पे अपना जो है रोल नंबर जो है वो ज़रूर लिख दीजिएगा, है ना। ये एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर आप लोगों को अपने रोल नंबर लिखने। ठीक है। फिर बात है कि आप चाहो तो साथ में सैनिटाइज़र और पानी की बोतल लेके जा सकते हो। ठीक है, वो अलाउड है, और वो भी है पारदर्शी पानी की बोतल। हालांकि सैनिटाइज़र की ज़रूरत तो नहीं है, और पारदर्शी पानी की बोतल है तो अगर आपको प्यास लगती है तो आप ले जाओ, अदरवाइज 1.5 घंटा इज़ नॉट अ बिग टाइम, है ना। सभी अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर लें कि उनके हाथों पर या अपने उंगलियों पर किसी भी प्रकार का कोई निशान नहीं है, मेहंदी वेहंदी नहीं लगाई है, स्पेशली लड़कियों ने, या जिन लड़कों की भी अभी ताज़ी ताज़ी शादी हुई है, मेहंदी उनकी उतरी भी नहीं है और उनको अंगूठा लगाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज़, क्योंकि उनका जो अंगुल छाप है, यानी कि अंगूठे का जो छाप है, निशान जो है, वो उन्हें वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है। प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग टाइम जैसे 9:30 बजे है, तो 9:30 से पहले ही पहुंच जाना, लेट मत करना। ठीक है। उसके बाद में अपना जो सीट आपको दी जाएगी वहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा होगा। ये बेसिक जानकारी है कि भाई अपना सीट नंबर देख के ही बैठे, किसी दूसरे की जगह पर नहीं बैठे। ठीक है। टाइमिंग और शिफ्ट में चेंज नहीं करेंगे हम लोग। कोविड-19 वायरस के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, दूरी बनाए रखें। लेखन सामग्री या जो स्टेशनरी वगैरह है उनका आदान प्रदान, मतलब ऐसा नहीं कि सर मैं पेन नहीं लिया है, लेके आया हूँ, मैं रवि से पेन ले लूँ क्या, तो पेन लेना अलाउड नहीं, मतलब वॉट एवर जो भी चीज़ें अलाउड नहीं है अपना लेके जाना। ठीक है। प्रश्न पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान पर नाम और रोल नंबर विवरण भर दिए हैं, ये ध्यान रखना। मतलब आपको जो टाइपिंग के बाद में एफिशिएंसी के लिए एक पेपर दिया जाता है, उस पेपर के ऊपर आपका नाम और रोल नंबर और साइन होता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपने वो सब जो है वो किया है। ठीक है। परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आपको ना तो यात्रा भत्ता मिलेगा, TA DA भोजन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये आपको सारी चीज़ें लेके नहीं जानी है रूम के अंदर, है ना। इसमें वही मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच है, कोई भी बटुआ, थैला, सोने चांदी के सामान नहीं लेके जाने। ठीक है। दक्षता परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है आपका, वहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर आदि लिखकर अपने हस्ताक्षर करना है, और वही पेपर जो है वो वापस भी देना है। ऐसा नहीं कि वो जेब में डाल के घर लेके आना, नहीं। साइन करके रोल नंबर लिख करके वापस उसी रूम में आप लोगों ने इन्विजिलेटर को देना। ठीक है। दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी ये ध्यान रख लेना कि अपना रोल नंबर और आपने अपना आवश्यक विवरण और साइन जो है वो बराबर कर दिया। ठीक है। अगर आप किसी भी प्रकार का नाटक करते हो कि भाई मैं नहीं दूंगा और मैं ये करूंगा, तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, इमीडिएटली एग्जाम से डिबार कर दिया जाएगा। ठीक है, विवर्जित कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो, अभ्यर्थी वीक्षक, देखो वहाँ पर जहाँ आर्या कॉलेज में आपका सेंटर आया है, वहाँ पर सेंटर में हर रूम में, हर हॉल में, कंप्यूटर लैब में स्पीकर लगे। ठीक है ना। जो आहूजा वाले होते हैं उनमें आप लोगों को गाइडलाइंस देते रहेंगे, वो एक एक बात सुनते रहना। ठीक है। एक बार जब आप लैब में चले गए उसके बाद आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं है। तो जो भी है आपको 1 नंबर पानी का वगैरह जो भी प्रॉब्लम हो सब एक बार सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है। अपने कंप्यूटर पर यूज़र नेम और पासवर्ड की एंट्री करके लॉगिन कर लो। उसके बाद में आपका, जैसे आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हो SSC वगैरह के, ID पासवर्ड डालो और आपका फ़ोटो, नाम और एग्ज़ाम का नाम आ जाता है। वो सब चीज़ चेक कर लेना सही है क्या। ठीक है। और उसी समय आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ये ज़रूर चेक करें भाई, बहुत ज़रूरी चेक कर लेना। पिछली बार भी हुआ था कि सर मेरा कीबोर्ड का जो है स्पेस बटन काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो स्पेस बटन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, देखो A से लेके Z तक सारे नंबर, कंट्रोल, स्पेस, शिफ्ट,
ऑल्ट, एंटर, टैब, सारे बटन चेक कर लेना कि सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। माउस के राइट लेफ्ट बटन देख लेना काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में पेरिफेरल चेक आपका बटन आएगा, उस पर क्लिक करके जैसा चाहें वैसा टाइप कर सकते थे ना, जो आप करना चाहो कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। और उसके बाद में आप लोग उसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब आपका काम सही है, ठीक है। दो चरण होंगे, सबसे पहले तो स्पीड टेस्ट होगा, उसके बाद में एफिशिएंसी होगा, ठीक है। सबसे पहले स्पीड टेस्ट होगा। गति परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को कंप्यूटर स्क्रीन के जैसे ये स्क्रीन है तो इसके आधे भाग में यहाँ पर आप लोगों को पैराग्राफ दिखाई देगा और यहाँ पर आपको टाइप करना है, ठीक है। निचले आधे भाग में टाइप करना है। अभ्यर्थी तब तक इसे टाइप करे जब तक कि पूरा गद्यांश टाइप नहीं हो जाता, ठीक है। माना कि 10 लाइन है और आपने 9 लाइन टाइप करी, 5 मिनट चले गए, वो अलग बात है। लेकिन आपने 10 की 10 टाइप कर दी, सर अब 1 मिनट क्या करूँ, वापस पहली लाइन से टाइप कर दो, ठीक है। लिखा ना, देखो गद्यांश की विंडो को नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो। यदि समय बच जाता है ना, समय समय बचता है ना, समय बच जाता है तो गद्यांश को आरंभ से दोबारा भी टाइप कर सकते हैं, वो नंबर आपके जुड़ेंगे, ठीक है। एक पैराग्राफ की 10 लाइन टाइप कर दी, 1 मिनट बचा हुआ है, वापस पहली लाइन से टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो। गति परीक्षा 5 मिनट की अवधि की हिंदी और 5 मिनट की अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी टाइप किए गए टेक्स्ट को पढ़कर कंफर्मेशन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। दोनों भाषाओं की गति परीक्षा के बीच में 2 मिनट का गैप है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मेरी हिंदी खत्म हुई, मैं इंग्लिश लगातार टाइप करना चाहता हूं, तो आप सीधा स्टार्ट बटन पर क्लिक करके तुरंत अंग्रेजी भाषा की गति परीक्षा जो है प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। गति परीक्षा के दौरान इंपॉर्टेंट बात अगेन, डिलीट बटन, बैक स्पेस बटन, नेविगेशन बटन, स्पेलिंग चेक बटन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है, कट कॉपी पेस्ट, राइट क्लिक जैसे संशोधन टूल्स डिसेबल्ड रहेंगे, ठीक है। बैक स्पेस डिसेबल रहेगा, लेकिन बैक स्पेस कुंजी जो है उसका सीमित उपयोग है। जैसे आप लोग राम टाइप कर रहे हो तो इस केवल करंट वर्ड तक जो है आप लोग बैक स्पेस चला सकते हो, ऐसा नहीं राम टाइप करके स्पेस दे दिया अब आपका बैक स्पेस काम नहीं करेगा, ठीक है। किसी भी शब्द को टाइप करते समय बैक स्पेस कुंजी उसी शब्द की सीमा तक उपयोग में ली जा सकती है ना। परंतु शब्द पूर्ण होने के बाद में जैसे ही आपने स्पेस बार दबा दिया तो उसके बाद में बैक स्पेस पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, इनेबल्ड नहीं रहेगी, ठीक है। दक्षता परीक्षा के दौरान कट कॉपी पेस्ट चलेगा। एफिशिएंसी में राइट क्लिक के अतिरिक्त, है ना, कुंजियां इनेबल रहेंगी, मतलब कट कॉपी पेस्ट फंक्शन जो है वो नहीं चलेंगे। हाँ, कंट्रोल+Z, है ना, अंडू रीडू हम लोग वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो कट कॉपी पेस्ट फंक्शन तथा राइट क्लिक ऑप्शन के अतिरिक्त सभी इनेबल्ड रहेगी, मतलब ये जो है वो डिसेबल्ड रहेगी, ठीक है। गति परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, जिस दौरान अभ्यर्थियों को शिक्षक द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। ये 20 मिनट की होगी, जिसमें से 10 मिनट की गति परीक्षा जो दक्षता परीक्षा है वो होगी MS वर्ड पर, और 10 मिनट की होगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। 10 मिनट MS वर्ड पे काम करवाएंगे और 10 मिनट MS एक्सेल पे काम करवाएंगे, ठीक है भाई। दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उस पर अपना रोल नंबर और साइन करके जमा करवा दीजिएगा, ठीक है। आपको ये ले जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है, पेपर घर नहीं लेके जाना, ठीक है। गति और एफिशिएंसी टेस्ट की समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को परफॉर्म किए गए टेक्स्ट को सेव और सुरक्षित करने तो कंफर्मेशन स्क्रीन पर अब अवश्य रूप से क्लिक करना भाई, नहीं करोगे तो आपका काम सेव नहीं होगा और उसे जो है चेक नहीं किया जाएगा, उसे चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो बटन ऑपरेट किए जा रहे हैं वही दबाएं, नहीं तो दूसरे दबा दिए तो प्रोग्रामेटिक विधि से चेक किया जा रहा है। प्रोग्राम है उसके बैकएंड में चल रहा है, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बटन दबा दिए, बिना काम के बटन दबा दिए तो दैट विल बी लॉस, है ना। संपूर्ण परीक्षा का मूल्यांकन प्रोग्रामेटिक विधि से किया जाता है, अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह प्रश्न पत्र में निर्देशित टास्क के अतिरिक्त कोई भी नया फील्ड इंसर्ट करने, एंटर दबाने या कुछ भी नया इंसर्ट करने की कोशिश जो है वो मत करिएगा, ठीक है। उन उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आप सोचते हो ना कि उन्होंने बोला लाल कलर कर दो, मैं उसके चारों ओर टेबल बना दूं, तो उससे कोई मतलब नहीं, कुछ नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक चरण की अवधि का सजगता से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित समय होने के बाद जो प्रोग्राम चल रहा है बैकएंड में ऑटोमेटिकली फिनिश कर देगा, ठीक है। बात है कि सर हमें वहाँ पे कीबोर्ड कैसे मिलेंगे, तो भाई आर्या कॉलेज में संपर्क करके मैंने आप लोगों के लिए 2 कीबोर्ड मंगवाए हैं। 2 ही कीबोर्ड है, यही मिलेंगे आपको। पहला कीबोर्ड ये है जो डेल का KBK, जिसका वर्जन है KBK 16 और KBK 18, ये ऐसे दो वर्जन है।
KB के 16 एक पड़ता है, जिसमें बटन छोटे होते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं होते, जैसे लैपटॉप का कीबोर्ड होता है वैसा कीबोर्ड है। एक तो यहाँ वहाँ पर अवेलेबल, दूसरा है ये वाला कीबोर्ड, है ना, जिसमें थोड़े से ऊपर उठे हुए बट उतना भी ये नहीं है। ये टाइपिंग के लिए थोड़ा सा ठीक है, और ये जो है वो थोड़ा सा छोटा है। इसमें क्या है कि अगर आप थोड़ा सा स्पीड में चलो ना, तो आपका बटन एस की बजाय ए पे भी जा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा देखो, हमें बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं निकालनी, आराम से टाइपिंग कीजिएगा। ये वाला कीबोर्ड और ये वाला कीबोर्ड, ये दो कीबोर्ड आप लोगों के लिए आर्या कॉलेज में अवेलेबल है। ये रिसेंट की पिक्चर मैंने मंगवा ली है कि भाई वहाँ पे कौन कौन से कीबोर्ड हैं। ये दो कीबोर्ड हैं, आपको या तो ये कीबोर्ड मिलेगा या ये कीबोर्ड मिलेगा, उसके अलावा कोई भी कीबोर्ड वहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से, आज तारीख 7 है, 10 दिन बचे हैं, 18 तारीख को आप लोगों की परीक्षा है, ठीक है। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अपने एंड से अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग, अलग अलग प्रकार की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। 10 दिन है, बहुत है। क्लियर? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।